क्या चीज मतलब हम लोग विभाग को देखते हैं कि हम लोग अपना काम पूरा करेंगे, एक महीने के अंदर काम करेंगे, फलाने काम हम 10 दिन में कर देंगे, हम लोग कहते हैं। तो आप लोग को विभाग में भी तो कुछ तो होना चाहिए। जो हो रहा है वो होगा। आप आइए देखिए कितना मुकदमा हमने खुलासा किया। आप बताइए, हमारे तो नहीं, आपका नहीं हो पाया तो आपका जानबूझ करके कोई नहीं करेगा। ये कोई है का मेंटालिटी? आप मेरे घर में अध्यापक नहीं कहा कि मैं अध्यापक का कहूँगा कि अध्यापक का नहीं ये नहीं होता, नहीं हुआ तो उसके आप किसी भी पुलिस फोर्स है आप जरा एक दिन बैठिए हमारे साथ बता दिए कहाँ कहाँ हम ड्यूटी लगा। नहीं सर, ड्यूटी नहीं, हम खुलासा नहीं हो सकते। एक भी खुलासा नहीं होगा। आपको खुलासा की परिभाषा पुलिस विभाग का तो विज्ञान का ही बता दीजिए। विज्ञान का पूछ लीजिए। अरे माँ साहब कौन सा विज्ञान बताइए, कौन विज्ञान बताइए जो विज्ञान खुलासा। हमको देखो ये पता है कि एक चोरी हुई थी जब तो CCTV फुटेज ली गई, ठीक है, एक भी खुलासा नहीं हो पाया अभी तक। उसका भी खुलासा जबरदस्ती तो हम नहीं करेंगे। आप ये निस्वारा के मंदिर की जो चोरी हुई वो तुरंत खुल गई। वो सांसद जी की चोरी थी, सांसद जी की तुरंत निस्वारा में जो चोरी हुई उसका खुलासा हो गया। भैंस बकरियां चोरी हो रही उसका खुलासा हो गया। भैंस तो 4 भैंस इकट्ठी कर साहब आप पढ़े लिखे की तरह बात करिए। आपका जानबूझ करके नहीं खोल रहा है क्या? तो फिर क्या हुआ फिर बताइए। मैंने जानबूझ करके नहीं खोलता है क्या? कोई ऐसा बोल सकता है? नहीं जानबूझ के नहीं, हमने कि हम कौन क्या टच कर लीजिए। चलिए बताइए और आगे बताता है आप लोगों का नाम नहीं है। वो होता था तो उसने पूरी स्वीकार किया। में क्या मिला? पूरी बात तो सुनिए। फिर ये हुआ उस समय जब हम लोग आए तो ये बताया गया कि इसका तीसरा जो सरगना है वो गायब है। सरगना को पकड़ने के बाद हम इसको कर देंगे। अब होता ये है कि हम लोग अध्यापक हैं, 20 चाहिए हम लोगों का, हम लोग रोज नहीं आ सकते यहाँ पे वाले। तो कल छुट्टी है तो हम लोग आ गए, नहीं तो सुबह हमें रात में जल्दी सोना पड़ता है, सुबह जल्दी स्कूल जाना। तो अब उसमें आप लोग को आदत है। अरे तो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। ये आप वही बात घुमा देते हैं बात। अब तो जिस बात के लिए आए हमें ना तो अपने जगने से मतलब लिखवाइए हम लोग। नहीं इसमें ये है ना हमें अपने जगने से मतलब ना आपके सोने से। हमारा तो ये है कि ये चोरी हुई, वो चोर पकड़ा गया, उस चोर ने रुपया खर्च कर दिया तो माल कहीं तो माल तो पैसा मिला होगा। ऐसे ही ऐसे एक साथ 3 चोरी ज्यादा करना चाहिए। उनकी तुरंत खुलासा हो जाती है। ना तो सांसद का आया होगा, ना विधायक का आएगा और ना आएगा भी। हम लोग का कहीं 2 साल हो गया, 2 साल में 4 बार भी नहीं आया। मैं एक केवल विधायक का करा 2-4 बार आया होगा। फोन किया जिससे ऐसा नहीं कि 2 साल हम लोग नहीं कराते। करना आप लोगों को फोन किया कोई करे, फोन कोई करे तो हम बात कर रहे हैं। और एक चीज और भी जानिए, दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिएगा कि पुलिस प्रयास नहीं करती है या अतिरिक्त प्रयास नहीं करती है। यूपी के महोबा में सरकारी शिक्षकों के घरों में चोरी की बढ़ती वारदातों और मुकदमा दर्ज न करने से आक्रोशित शिक्षक संगठनों ने लामबंद होकर शहर कोतवाली का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। बीती रात एक शिक्षक के घर करीब 17 लाख की चोरी से नाराज शिक्षकों ने पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल CO सिटी ने शिक्षकों को जल्द से जल्द चोरी की घटना का खुलासा करने का आश्वासन दिया है। बता दें कि महोबा में पुलिस अधीक्षक आवास के समीप सरकारी शिक्षक जागेश्वर गौतम बीती रात अपने रिश्तेदारों के घर बर्थडे पार्टी में गए थे। शिक्षक के घर से निकलते ही चोरों ने सुनसान घर को पाकर घर में रखे करीब 15 लाख के सोने चांदी के जेवरात और लगभग 2 लाख की नकदी पर हाथ साफ कर दिया।
जिसको लेकर शिक्षक परिवार सुबह से कोतवाली के चक्कर लगा रहा था, मगर महोबा पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा था। इसी बात से आक्रोशित पूर्व माध्यमिक विद्यालय शिक्षक संघ और राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ ने एकजुट होकर महोबा कोतवाली का घेराव किया। तो वहीं शिक्षकों और सीओ के बीच काफी देर तक बहस हुई। सीओ ने 3 सदस्य टीम गठित कर जल्द ही घटना का खुलासा करने का शिक्षकों को आश्वासन दिया है, जिससे शिक्षक संघ आश्वासन के बाद घर वापस हो गया। शिक्षक संगठनों का आरोप है कि पुलिस लगातार शिक्षकों के साथ हुई घटनाओं का खुलासा करने में नाकाम है। बीते 6 माह से हमारे आधा दर्जन शिक्षकों के घर चोरी की घटनाएं सामने आई हैं, मगर पुलिस द्वारा अभी तक एक भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया और ना ही किसी भी घटना का खुलासा हुआ है। अगर शिक्षकों के घरों में हुई चोरी की वारदातों का शीघ्र खुलासा नहीं हुआ तो हम शिक्षक लामबंद होकर प्रदर्शन करेंगे। किन मांगों को लेकर आप लोग कोतवाली आए थे, क्या मामला? हमारे जो शिक्षकों की जो घरों में चोरियां हो रही हैं, दिन दहाड़े भी चोरी हो रही। अभी आज की तारीख में तो एसपी साहब के बंगला के जस्ट बगल से चोरी हो गई। ऐसी ये 17वीं चोरी है पिछले 6-7 महीने के अंदर। बराबर हम लोग आते हैं, बराबर FIR के लिए FIR में भी कुल 5-6 FIR दर्ज ज़बरदस्ती कर पाए। चूँकि हम लोग अध्यापक हैं, मर्यादा में अपने जो हमारे सामाजिक दायित्व उसके रूप में आते हैं, तो वो कोई बात ही नहीं होती। यहाँ तक कि कई बार चोरियों में तो हम लोगों ने CCTV फुटेज भी उपलब्ध करा दिए। यहाँ पे आप लोगों के सामने ही अभी बात हो रही थी कि यहाँ पे माल चोर उपलब्ध हो गए, सब हो गया CCTV में, और कह रहे हैं कि माल उपलब्ध नहीं है, उनके पास मिला ही नहीं। तो भाई पैसे तो रुपया खर्च कर किए जा सकते हैं, लेकिन जो सामान चोरी हुआ, जेवरात, कहीं ना कहीं तो उस आदमी ने बेचा होगा। भाई जहाँ बेचा होगा उसको पकड़ो, माल कोई बरामदगी नहीं। अभी भी ये कह रहे हैं बराबर कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कोशिश करूँगा। तो भाई अगर कोशिश करूँगा तो हम लोग ऐसे तो अध्यापक, सबको पता चल गया कि अध्यापक भर एक ऐसा है कि जिसके यहाँ चोरी कर लो कुछ नहीं होना है। बकाया किसी नेता की बकरियाँ चोरी हो जाए तो उसके घर की रिकवरी हो जाएगी और चोरी हो जाएगी और पकड़ लिया। अभी निसवारा में चोरी हुई मंदिर में, तुरंत चोर पकड़ लिया गया। लेकिन अध्यापक के यहाँ कोई मतलब नहीं। ये संदेश चोरों के यहाँ बराबर जा रहे हैं और चोर बिल्कुल निष्फिक्र होकर मास्टरों के यहाँ चोरी कर रहा है और उसको ये पता है कि ना तो हमारे ऊपर दबाव डालना है ना मुझे पकड़ना है। तो मैं यहाँ पर ये मांग करने आया हूँ, आप लोगों का सहयोग चाहिए। हम शिक्षक इतना टाइम नहीं है कि हम लोग ये काम कर सकते कि हम लोग रोड जाम कर दें, थाना घेर लें। हम लोग तो अपना निवेदन से काम कर रहे भाई, चूँकि हम लोग तो समाज के दर्पण हैं। तो यही समाज के दर्पण का एक ठप्पा लगाया जा रहा हमको, और हमारी जो बचत है, महीनों की बचत, सालों की बचत चोर ले जा रहे। हम लोग अपना पेट काट के अपने बच्चों के लिए पैसा जोड़ें और चोर उठा के ले जाए। ये काम चल रहा है कुल मिला के, और सब चोरों को पता चल चुका है कि अध्यापक के यहाँ चोरी करोगे कुछ नहीं होना है। चोरियों के प्रकरण में हमारे शिक्षकों के जितने भी जनपद में संगठन चल रहे हैं, चाहे राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ हो, पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ, प्राथमिक शिक्षक संघ, सभी संगठन इस समय एक हैं। और ये जो अध्यापकों के साथ में ये चोरी की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं, इसके खुलासे के लिए और ये घटनाएं बंद होने के लिए हमारे संगठन जनपद के जितने भी हैं ये संघर्ष करेंगे, और जहां भी जो अधिकारी सुनेगा हम वहां उसको सुनाएंगे और इसका हम खुलासा करवा के रहेंगे। संगठन इसमें प्रभावी कार्रवाई चाहता है। आए हुए थे, क्या पूरा मामला है और क्या आपके द्वारा आश्वासन दिया गया, किस चीज़ की मांग को लेकर कर रहे हैं? तो हमारे एक जागेश्वर माठ साहब हैं, उनके घर पे चोरी हुई है और FIR दर्ज हुआ है। माठ साहब लोगों का ये कहना था कि साहब चोरी का खुलासा हो जाए, तो हमारे तरफ से 3 टीमें बनाई भी गई हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से, और सर्विलांस टीम, थाने की टीम और चौकी की एक टीम उनकी अध्यक्षता में सब तेज़ तर्रार दरोगा के हाथों में टीम बना करके और सब रवाना हुई हैं। सभी टीमें चारों तरफ से फुटेज आदि और अन्य चीज़ें लेकर के जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं, हम लोग पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी इसका खुलासा करने का प्रयास करेंगे।